कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां इतिहास लिखा ही नहीं गया था? आज हम लोग ना एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं, समय में बहुत पीछे, पाषाण युग में। वो दौर जब इंसानियत ने अपने पहले कदम रखे थे। जरा सोचिए, एक ऐसा इतिहास जिसकी कोई किताब ही नहीं है, कोई लिखा हुआ शब्द नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम उस समय के बारे में जानते कैसे हैं, है ना? यही वो सवाल है जो हमें प्रागैतिहासिक काल की, मतलब उस रहस्यमय दुनिया में ले जाता है। देखिए, ये जो प्रागैतिहासिक काल है ना, इसका सीधा सा मतलब है लिखित इतिहास से पहले का समय। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है पुरातात्विक सुरागों से, जैसे कि उस जमाने के पत्थर के औजार, पुराने कंकाल, मिट्टी के बर्तनों के टूटे फूटे टुकड़े और सबसे दिलचस्प, हजारों साल पुरानी गुफाओं में बनी पेंटिंग्स। ये सारे सबूत ना भरी खामोश हैं, पर अपने समय की पूरी कहानी सुनाते हैं। तो चलिए इस सफर का पहला पड़ाव शुरू करते हैं, पूरा पाषाण काल, जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। और ये जान लीजिए कि ये इंसानियत के इतिहास का सबसे लंबा और शायद सबसे मुश्किल दौर था। एक ऐसा समय जहां हर एक दिन जिंदा रहने की एक नई जंग थी। अब इस पूरे सफर को ना आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला है पूरा पाषाण काल, यानी ओल्ड स्टोन एज, जहां इंसान ने बस जीना सीखा। फिर आता है मध्य पाषाण काल या मिडिल स्टोन एज, जहां सुधार हुए। और आखिर में नव पाषाण काल या न्यू स्टोन एज, जिसने तो हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर पूरा पाषाण काल में जिंदगी थी कैसी? सोचिए, इंसान गुफाओं और घने जंगलों में रह रहा है। वो एक हंटर गैदरर है, मतलब शिकारी, जो बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता है और खाने के लिए फल फूल ढूंढता है। खेती बाड़ी का तो कोई ज्ञान ही नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि पेट भरने के लिए हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहना पड़ता था। और फिर उस अंधेरी और ठंडी दुनिया में एक चिंगारी जलती है, एक ऐसी चिंगारी जिसने सब कुछ बदल दिया। जी हाँ, आग की खोज। ये इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खोजों में से एक थी। आग ने जिंदगी को कैसे बदला, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। देखिए, आग से पहले क्या था? ठंड और अंधेरा। और आग के बाद गर्मी और रोशनी। पहले कच्चा खाना खाना पड़ता था, अब खाना पकने लगा। पहले जंगली जानवरों का डर था, अब आग की वजह से सुरक्षा थी। आग सिर्फ आग नहीं थी, वो सेफ्टी और एक साथ रहने का, मतलब एक कम्युनिटी का सिंबल बन गई। अच्छा, तो पूरा पाषाण काल के बाद आता है सुधार का दौर, जिसे हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड था, मतलब एक बदलाव का समय, जहां इंसान ने धीरे धीरे अपने जीने के तरीकों को और बेहतर बनाना शुरू कर दिया था। तो इस दौर में बदला क्या क्या? पहली बात तो ये कि औजार वो छोटे और बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गए। इन्हीं से तीर और भाले जैसी चीजें बनी। शिकार करने के तरीके भी अब पहले से कई बेहतर थे। और सबसे जरूरी बात, इंसानों ने अब छोटे छोटे ग्रुप्स में, मतलब समूहों में एक साथ रहना शुरू कर दिया था। कह सकते हैं कि यहीं से एक सोशल लाइफ की, एक समाज की शुरुआत हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस दौर की बात करते हैं जिसे इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति माना जाता है, नवपाषाण काल या न्यू स्टोन एज। ये वो टाइम था जिसने उस हंटर गैदरर वाली जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता की नींव रखी। ये कोई छोटी मोटी क्रांति नहीं थी। इसने इंसान को एक ऐसे जीव से जो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था, एक ऐसी शक्ति में बदल दिया जो अब खुद प्रकृति को आकार देने लगा था। सही मायनों में सभ्यता की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। तो सवाल यह है कि ये क्रांति हुई कैसे? देखिए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हुआ। सबसे पहले इंसानों ने खेती करना सीख लिया, मतलब अब वो अपना खाना खुद उगा सकते थे। फिर जानवरों को पालतू बनाया गया, जिससे खाने का एक और सोर्स मिला और काम में भी मदद मिली। अब जब खाने के लिए भटकना नहीं पड़ता था, तो लोग एक ही जगह पर बस गए और इस तरह बने स्थायी घर और गांव। और जब जिंदगी में ठहराव आया, तो लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाने और कपड़े बुनने जैसे नए नए स्किल्स भी सीख लिए। और पता है, पाषाण युग की ये कहानी सिर्फ दुनिया के किसी एक कोने की नहीं है। हमारे देश भारत में भी इसकी एक बहुत गहरी विरासत है, जिसके सबूत आज भी हमें देश भर में देखने को मिलते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं। ये गुफाएं मानो अतीत में झांकने के लिए एक खिड़की की तरह हैं।
ये जो विशाल चट्टानें हैं ना, ये हमें सीधे उस पुरानी दुनिया से कनेक्ट करती हैं जहां हमारे पूर्वज रहते थे और अपनी जिंदगी की कहानियों को इन दीवारों पर पेंट करते थे। इन गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र बने हैं ना, वो हजारों साल पुरानी कहानियां सुनाते हैं। इनमें शिकार के सीन हैं, लोगों के एक साथ नाचने गाने के चित्र हैं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की झलकियां भी हैं। ये एक तरह से बिना शब्दों का रिकॉर्ड है जो बताता है कि वो लोग थे, वो क्रिएटिव थे और उनकी अपनी एक दुनिया थी। तो सवाल यह है कि इन सब बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? पाषाण युग का ये जो लंबा सफर था, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। सच तो ये है कि ये हमारी आज की दुनिया की नींव है। सोचिए, इंसान ने कहाँ से शुरू किया था? सिर्फ जिंदा रहने के संघर्ष से, और धीरे धीरे एक पूरी सभ्यता खड़ी कर दी। आग की खोज हो, खेती की शुरुआत हो, या फिर एक साथ मिलकर रहना सीखना, यही वो बड़े बड़े कदम थे जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। और जाते जाते एक सवाल, हमारी आज की रोजमर्रा की जिंदगी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसकी शुरुआत एक प्रागैतिहासिक खोज से हुई थी? जरा सोचिए, जो पका हुआ खाना हम खाते हैं, जो हमारे घर हैं, जिन समुदायों में हम रहते हैं, इन सब की जड़ें उसी पाषाण युग में हैं। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना?